तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे आज के न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको देखेंगे। उसको देखने से पहले जो क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल था उसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, उसको देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इस पे आधारित ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2.1 में जो दिया है इस पे आधारित ही दिया है, और इस पे आधारित इसलिए है क्योंकि इसी के मान को हम लोग किसमें रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद से उसमें सेट करेंगे, ठीक है। तो जीरो होता है, इसका होता है π/6, इसका होता है π/4, इसका π/3 और इसका होता है π/2, ठीक है। ये होता है इसका रेडियन मान। क्या होता है? रेडियन मान होता है, ठीक है। ये हुआ इसका रेडियन मान। अब हम लोग देखेंगे क्लास 12 के जो पहले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसको 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये रहे हमारे बोर्ड पे कुछ क्लास 12 के क्वेश्चंस। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इसके फॉर्मूला को देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा फॉर्मूला जो होता है साइन इनवर्स जो -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x के। ये हुआ पहला। दूसरा जो होता है कॉस इनवर्स माइनस x होता है, ई बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तीसरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x के। चौथा जो होता है वो होता है sec इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस sec इनवर्स x के। पांचवा जो होता है वो होता है cosec इनवर्स माइनस x बराबर होता है माइनस cosec इनवर्स x के। और छठा और लास्ट cot इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स x के। हमारा जो पहला एक्सरसाइज है 2.1, इसमें सभी जो क्वेश्चन है इसी पे आधारित है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग को अगर याद रहेगा किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रहा हम लोग के फॉर्मूला। इसमें मेन बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो साइन वाला है, tan वाला है और कॉसेक वाला है, साइन tan और कॉसेक वाला। इस फॉर्मूले में क्या हुआ है, पहले माइनस लगाया और ये कॉस सेक और टेन कॉट वाला, कॉस सेक और कॉट वाला, इसमें क्या लगा है पाई माइनस उसके बाद से जो है सो है क्या है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसमें क्या है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे क्या है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूले के और कहां उपयोग है, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है। वो आप लोग को YouTube में मिल गया होगा, ठीक है, या फिर आपने किसी और की भी वीडियो देखी होगी तो ये देखा होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो अब देखिए क्या है पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि जो साइन इनवर्स -x होता था उसमें माइनस आगे चला आता था और क्या हो जाता था साइन इनवर्स केवल x, ठीक है। ये देखा हम लोगों ने। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा और 1/2 का जो त्रिकोणमितीय तालिका में हम लोगों ने देखा था
कि 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान हुआ। और इसको हम लोग रेडियन में कैसे लिखे थे, तो π/6 लिखे थे। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, -π/6 होगा। सेम वैसे ही ये है, क्या दिया है, cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स, अब √3/2 किसका मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। अब इसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या होगा, cos 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/6। तो यानी इसका मान हो गया cos √3 जो है इसका मान हो गया हमारा π/6 हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे, ठीक है। अब इसी पे आधारित जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, इसी पे आधारित जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। tan 1 किसका मान होता है, tan 45 का होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका मान कितना हुआ, tan 45। और 45 को हम लोग रेडियन में कैसे लिखते थे, तो 45 को हम लोग लिखते थे रेडियन में π/4 लिखते थे। तो π/4 प्लस, अब यहाँ पे cos है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एक थीटा जो है वो माइनस में है, थीटा जो है वो माइनस में। तो हम लोग क्या लिखते थे, पाई माइनस। अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा कि जब माइनस में रहेगा तो क्या लिखा है, पाई माइनस cos इनवर्स x लिखाएगा। तो पाई हो गया। अब cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x की जगह पे क्या है, x की जगह में यानी थीटा की जगह पे क्या है, 1/2 है। cos 1/2 किसका होता है, cos 60 का मान कितना होता है रेडियन में, तो π/3 होता है। प्लस यहाँ पे देखिए ये वाला भी माइनस में। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, साइन इनवर्स -x बराबर होता है साइन इनवर्स -x बराबर होता है किसके, माइनस साइन इनवर्स x के होता है। अब हम लोग इसको लिखेंगे तो 1/2 किसका होता है, माइनस है तो माइनस 1/2 किसका होता है, तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे π/6 रेडियन में π/6 हुआ। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे π/4 प्लस ये कितना हुआ, 2π/3 हुआ माइनस π/6 हुआ। अब इन सब का एलसीएम कितना हुआ, 12 हुआ। यहाँ पे हो जाएगा 3π प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8π माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π होगा। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 9π/2 है, कैंसल आउट हुआ 4 3 हुआ। यानी इसका आंसर हो जाएगा 3π/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्या 11 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, इसे मिटाते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसको हम लोग देखेंगे cos इनवर्स 1/2 का मान कितना हुआ। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि cos 1/2 किसका मान होता था, तो cos 60 डिग्री का।
तो 60 डिग्री का जो मान हुआ उसे रेडियन में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो पाई बाय 3 लिखेंगे प्लस 2, इसको कोष्ठ में लिखते हैं, 2 इंटू साइन 1/2, साइन 1/2, साइन 1/2 का मान कितना होता है? साइन 1/2 का मान रेडियन में होता है क्या? पाई/6, इससे ये कैंसल आउट, बचा 3, यानी पाई/3 प्लस पाई/3 बराबर कितना है हमारा? आया एलसीएम 3 2 पाई आया। ये रहा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये रहा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में 2.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जहां भी हो मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।